जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर जनता दल यूनाइटेड के सदस्यों ने बड़ा फैसला ले लिया है। संसदीय बोर्ड का फैसला आ चुका है। दरअसल 9 सालों में 58 से ज्यादा जमीन की खरीद बिक्री आरसीपी सिंह के द्वारा की गई, उनके परिजनों के नाम पर की गई और 40 बीघा से ज्यादा जमीन आरसीपी सिंह के पास है। अब जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आरसीपी सिंह के पास से इतनी संपत्ति आई कहां से, और वो तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उसके बाद जदयू की तरफ से राज्यसभा के सांसद बने थे, तो आरसीपी सिंह के पास इतनी जमीनें कहां से आई। ये सवाल खड़ा हुए तो अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट किया है और उन्होंने बड़ा फैसला लिया है, जिसके आधार पर अब आरसीपी सिंह पर जांच होगी, आरसीपी सिंह को जवाब देना होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या बयान दिया है, पहले वो सुनिए। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। ऐसी स्थिति में पार्टी और सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसके बारे में कई जानकारी किसी भी स्रोत से आई है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिर जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से, उस पर आपका क्या कहना है। अब इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है। अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। तब तक आप सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। किनको ये नोटिस दिया गया है और किन कारणों से दिया गया है? कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो जानकारी मिली कई स्रोतों से कि सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। अब जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की, उसके बारे में उनको क्या कहना है, पार्टी यह जानना चाहती है। तो पहले तो वह बताएंगे, इस पर अपनी सफाई देंगे या क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इस बात का इंतज़ार हम करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी अगले कोई एक्शन पर विचार करेगी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो जितने भी कागज उपलब्ध कराए गए हैं, पहली बात कि ये कागज किसने उपलब्ध कराया? नहीं, इसलिए हम पहले उनकी सफाई या उनको क्या कहना है उसको जानना चाहेंगे, उसके बाद ही हम इस पर कोई बात कर पाएंगे। किसी भी स्रोत से जानकारी मिली, जानकारी किसने दी इसका खुलासा करना आवश्यक नहीं होता है कई मामलों में, लेकिन जो भी जानकारी मिली, अगर जानकारी में जो भी सच्चाई जो प्रतीत होती है, वास्तव में सफाई के बाद भी वही सच्चाई सामने आएगी, तो बहुत ही आपत्तिजनक मामला यह होगा। तो लेकिन पहले हम अंतिम रूप से वहाँ निष्कर्ष पर पहुँचने के पहले उनकी ओर से क्या कहा जाता है हम जानना चाहेंगे। नहीं, लेकिन ये माना जाए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है जदयू में। देखिए, वो एक अलग सवाल है। यह विषय जिसकी चर्चा अभी आप लोग कर रहे हैं, यह पॉलिटिकल मामला नहीं है। आप जो सवाल कर रहे हैं वह पॉलिटिकल मामला है, इसलिए दोनों विषय अलग अलग हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।